आप सबों को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और आज मैं प्रभु के कलाम से, यीशु मसीह के वचन से कुछ बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि खुदावंद ने मेरे जीवन में जो काम किया है, मैं अपने जीवन की गवाही इन वचनों के माध्यम से रखना चाहता हूँ। हम देखेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार 5 उसका 19 वचन से लेकर हम 20 वचन देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। जो प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है, वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। दुष्ट आत्माएं उसे कैसे जकड़ कर रखा हुआ था, जो सालों से महीनों से वो दुष्ट आत्माओं के वश में था। तो जब उस व्यक्ति का यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, तो यीशु मसीह ने उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था उसे डांटा और वो छोड़कर चला गया। तो उसने सोचा कि मैं यीशु मसीह के साथ चलना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ उसके पीछे पीछे आना चाहता हूँ। जैसे उसके चेले चलते थे वो भी यीशु मसीह के पीछे आना चाह रहा था। पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, परंतु उसने आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। क्योंकि जिनके जीवन में प्रभु काम करता है, वो अपने गवाहियों को शेयर करते, अपने गवाहियों को बताते। प्रभु की मर्जी यही था उस व्यक्ति के जीवन में कि तू अपनी गवाही को शेयर कर कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। तो एक टाइम था, मैं अपनी गवाहियों को शेयर करना चाहता हूं। आज लोग मेरे बैकग्राउंड को बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं कैसे था, मैं कैसे मनुष्य था, मैं किस प्रकार का था। आज जो हूं, जो दिख रहा हूं लोगों के सामने, लोग उसे ही जानते हैं, पर वो मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते हैं कि मैं कल क्या था और आज मैं क्या हूं, और किसके वजह से आज मैं हूं और किसने मुझे चेंज किया। क्योंकि आज जो कुछ भी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हूं, क्योंकि उसने मुझे संभाला, पहला सेव किया, उसने मुझे बचाया, इसके बाद उसने मेरा जीवन बदला। मैं आपसे अपनी गवाहियों को शेयर करना चाहता हूं कि उन दिनों के बाद, तकरीबन आज से 5-6 साल पहले की बात बताता हूं। क्योंकि मेरा जीवन एक अंधकार से भरा हुआ जीवन था। मैं पाप में था, लड़ाइयाँ करता था, व्यभिचार करता था, नशे करता था, और साथ साथ में बहुत से ऐसी चीजें करता था जो आज इस संसार में हो रहा है। पर जब मैं नशे का डोज लेता था तो एक आदत सी
पड़ गया था और हमारा जो टीम होता था 2 से 3 या 4 लोग हम किसी शराब के ठेके पर बैठते थे, तो हम वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते थे नशे में। और जब हम वहाँ से आते थे तो कहीं रास्ते में लड़ाई हो जाना, किसी को मार देना, किसी को गाली गलौज करना, या फिर घर में आके अपने परिवारों के साथ बदतमीजी से पेश आना, और इससे बहुत सारे लोग परेशान भी रहते थे। पर एक टाइम क्या हुआ कि मैं नशे के साथ साथ व्यभिचार भी करता था, और व्यभिचार भी करते करते व्यभिचार की भी डोज बढ़ गया, नशे के भी डोज बढ़ गया, लड़ाई और झगड़े के डोज बढ़ गया, हर एक चीज़ों पर डोज बढ़ गया। पर वही व्यभिचार के कारण मैंने वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर शायद ये प्रभु की मर्जी था, ये प्रभु की इच्छा था, क्योंकि यदि मैं पाप न करता तो आज प्रभु मुझे न चुनता, और मैंने बहुत अधिकतम पाप किया, और उस पाप के कारण परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे चुना और मुझे सेव किया और बचाया। वचन कहता है कि जहाँ अधिक पाप होता है उससे अधिक अनुग्रह उस जगह पर होता है। यानी कि हम पापी थे, तो उस व्यभिचार के कारण मैंने बहुत सारे ऐसे तौर तरीके अपनाए, और वो डोज भी बढ़ता गया, लड़ाई झगड़े हर एक चीज़ों के विषय में। और क्या हुआ कि जब पाप बढ़ता गया, लत लग गया, तो और बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में जो घटनाएं हुआ, मैं इसे खुल के इस सोशल मीडिया पर नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उन सवालों को उठाएंगे, कहेंगे। पर एक टाइम आया जब मेरे घर में कलेश होता था, लड़ाइयाँ होता था, कोई शांति नहीं, कोई चैन नहीं। थोड़ी देर के लिए तो मुझे घर से मुझे नफरत होने लग गया, मुझे घर ही अच्छा नहीं लगने लगा। मैं जहाँ नशा करता था कि मैं घूम घूम के सारी रात नशा करूं और मैं घर न जाऊं। पर ऐसे एक समय आया जो मेरे परिवार में, मेरे घर में इतना कलेश, इतना झगड़ा, इतना प्रॉब्लम बढ़ा। कई बार जब हमारे घर में झगड़ा होते थे तो लोग हमें देखते थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, और मुझे वो लोग गलत निगाहों से देखते थे, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे आसपास के लोग। फिर भी मैं बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता था। फिर उन दिनों की तरह एक दिन और झगड़ा हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं ये सोच रहा था कि ये सारे घटनाएं जो भी हो रहा है ये मेरे ही कारण हो रहा है। तो मैंने एक दिन फैसला लिया, मन में सोचा कि ये सब मेरे ही कारण हो रहा है, क्योंकि मेरे परिवार के लोग, मेरे पत्नियां, मेरे घर के लोग, मैं सोच रहा था कि एक व्यक्ति के कारण इतने सारे लोग परेशान हैं, तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ, क्यों ना मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, क्योंकि सारे मसलों का जड़ मैं ही, और मेरे कारण इतने सारे लोग दुखी थे, निराशा में थे, डिप्रेशन में थे, चिंताओं में थे, परेशान रहते थे। तो एक दिन मैंने फैसला किया और मैं जाता हूँ, मेरे गांव के एक बगीचा है, मैदान में जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, ग्राउंड है, मैं जाता हूँ वहाँ पे, अकेले जाता हूँ, और मैं किसी से ये बातों को शेयर नहीं किया। मैं जाता हूँ वहाँ पे, अपनी बाइक को लेकर गया, शाम को करीबन 7 या 8 बजे के बीच, यानी अंधेरा हो चुका था। अकेले ही गया और मैं अपने बाइक में गया और उस बाइक को खड़ा किया, और वहीं पे खड़े होकर मैं सोचने लग गया कि अब तो मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, अब तो मैं अब इस दुनिया में न रहूँगा। तो मैं इन्हीं बातों को मैं सोच में था, और मैं सोचता था कि मेरे घर के लोग परेशान होंगे जब ये घटनाएं सुनेंगे,
कि ये घटनाएं हो गया है, इसने सुसाइड कर लिया, इसने आत्महत्या कर लिया, तो लोगों को मालूम होगा तो बहुत दुखी होंगे। मेरे परिवार के लोग, मेरे माँ बाप के अंदर भी क्या बीतेगा। तो जितना मैं सोचता था सुसाइड करने से पहले कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, अब मैं सुसाइड करने वाला हूँ, तो मेरे आंखों से आंसू नहीं थमते थे, आंसू नहीं थमते थे। जितना मैं उन चीज़ों को सोचता था उतना ही मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मेरा मन वहाँ पर चेंज हुआ और मैंने फिर बाइक उठाया और अपने घर को आ गया। ये बातें मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा हूँ कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया था और मेरे मन में क्या चल रहा है। अब आ गया उसी टाइम से, उसी सेम टू सेम वैसा फिर झगड़ा हुआ, फिर बहसबाजी हुआ, मुझे फिर बुरा लगा। अब मैंने सोचा कि नहीं, अब जो भी है मैंने सोच लिया, समझ लिया, अच्छी रीति से मैं समझ लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर उसी टाइम पर दूसरे दिन उसी टाइम और उसी जगह और वैसे ही सोच लेकर गया और मैं कहा कि अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब वहाँ से मुझे जीवित नहीं लौटना है। वहाँ से अब मेरा मृतक शरीर ही आएगा वापस, क्योंकि मैंने सारे बातों को मैंने सोच परख लिया था, आगे पीछे सब देख लिया था। क्योंकि उस टाइम पे मैं अकेला महसूस कर रहा था, मेरे अपने मुझसे दूर हो गए थे, मैं अपनों के बीच में रहता था, फिर भी ऐसा लगता कि मैं पराया सा हूँ। लोग ऐसे बिहेव करते थे। मैं सारे बातों को सोच समझ कर ये फैसला लिया कि आज मैं सुसाइड करके ही रहूँगा। और फिर वैसे सोच, वही आंसू, वही रोना, उन्हीं बातों को लेकर उस टाइम पे मैं प्रभु को बहुत कम जानता था। कहा जाता एक नॉर्मल एक विश्वासी था, और मैं अपनी पत्नियों के साथ जाया करता था, कभी कभी चर्च जाया करता था। उतना ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता था प्रभु पर एक टाइम पर एक चर्च में मैंने गया और एक बहन ने अपनी गवाहियों को शेयर किया और वचन उसने बोला और मैंने सारे वचन बोला। और मरने से पहले ये वचन मेरे माइंड में आया, इब्रानियों उसका 13 उसका 5 वचन कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। जस्ट मैं सुसाइड करने वाला था कि प्रभु, अब उस टाइम पे मैं प्रभु को भी नहीं जानता था, मैं किसे आवाज़ लगाऊं, मैं किससे बातें करूं, मैं किससे अपनी बातों को शेयर करूं और मैं किसे खुल के बता सकूं। तो उस टाइम पर मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं रो रहा था, मैं पूरी तरह से टूट चुका था कि मेरे अपने भी मेरे साथ नहीं देते हैं। हर एक चीज़ों में बिखर चुका था, न तो जेब में पैसे हैं, न तो साथ में कोई है। और मैंने पूरी तरह से प्लान बना लिया था कि अब मुझे अपने आप को ख़त्म कर देना है। उसी समय इब्रानियों 13 उसका 5 वचन याद आया। उसने कहा कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। अब ये वचन अचानक से क्यों मेरे माइंड में आया? अब इतने टाइम बाकी दिन भी नहीं आया, अब अभी इस टाइम पर यह वचन क्यों मेरे सामने आया कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। अब जैसे ये वचन मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा कि सोचा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, पर यह कैसे हो सकता है। प्रभु कहता कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। ये
वचन मेरे माइंड में आया और मेरा मन पूरी रीति से चेंज हो गया, पूरी रीति से चेंज हो गया। और मेरे अंदर जो बोझ था डिप्रेशन का, उन सारी चीज़ों का, जो मैं उसे खुल के इस सोशल मीडिया में नहीं कह सकता हूँ। तो जब उस वचन को याद किया मैं उस गवाही के द्वारा, एक बहन की गवाही के द्वारा, तो मेरे अंदर मेरे ऊपर जो बोझ था वो एकदम से मेरा बॉडी हल्का हो गया। मुझे बहुत अच्छा थोड़ा महसूस फीलिंग हुआ और ऐसा लग रहा था कि कोई है मेरे साथ, कोई है मेरे साथ जो मेरा साथ दे रहा है और जो मुझे बचाना चाह रहा है। तो जब वो वचन मेरे माइंड में आया था, कहा कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बचा लिया और कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, कि तेरे अपने तुझे छोड़ देंगे। पर प्रभु आपने कहा कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। तो इन वचनों से मुझे ढाढ़स मिला और प्रभु ने इस वचन के माध्यम से मुझे सेव किया, मुझे बचाया। और जब मैं बचाया गया वहाँ पे मैंने अपने आंसुओं को पोछे और मैंने वहीं पे परमेश्वर से वायदा किया कि परमेश्वर, अब जितने दिन तक मैं जी रहा था तो मैं अपने लिए जी रहा था, पर अब से मैं जो जीऊंगा, जीवित रहूंगा, मैं तेरे लिए जीवित रहूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरे नाम को धन्य कहा करूंगा। ये मेरा जिंदा रहने का मकसद यही होगा कि खुदावंद तेरी महिमा करना, तेरी प्रस्तुति करना, तेरी आराधना करना, और मैं अपना जीवन तुझे अर्पित कर दूंगा। मैंने वादा किया, आंसुओं को पोंछा और वादा किया, और मैंने चुपचाप फिर बाइक उठाया और अपने घर आ गया। और ये बातें मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा हूँ, ना अपने वाइफ से कर रहा हूँ, ना अपने परिवारों से कर रहा हूँ, ना अपने दोस्तों से कर रहा हूँ। और उसी टाइम से मैंने वादा किया था जब प्रभु को, और जब वादा किया था तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे प्रभु ने मुझे सेव किया तो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो, कोई दिक्कतें खड़ा ना हो। जब मैं वायदा किया तब और अधिक ज़्यादा मेरे लाइफ में और अधिक ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लग गया, समस्या बढ़ने लग गया, हर एक चीज़ों से मैं टूट चुका था। अब जैसे प्रॉब्लम आता था तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था, और मैं यही बातें बोलता था कि मैंने तो प्रभु से वादा कर लिया, मैं मर भी नहीं सकता हूँ, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये जीवन प्रभु को दे दिया है। तो कई बार इन बातों को मैं बोलता था जब भी प्रॉब्लम आता था कि हे प्रभु, मैंने आपसे वादा किया, मैं कैसे ये सब चीजें कर सकता हूं। तो मैं उन सारे दुखों को सह कर, उन सारे प्रॉब्लम को सह कर, आंसुओं पोंछ कर, उन सारे दुखों को सह कर मैं प्रार्थना करता था। और बीच बीच में कोई मिल जाता था, उससे मैं सलाह लेता था। तो फिर ऐसे करते करते जब मैं डिसाइड किया कि मैं चर्च जाना चालू करूंगा, और मैंने जैसे चर्च जाना चालू किया, जस्ट 2 सप्ताह मैंने गया, जस्ट अपने मन फिराने के बाद 2 सप्ताह मैंने चर्च गया। उसी तीसरे सप्ताह से लॉकडाउन लग गया 2020 में। अब लॉकडाउन लग गया, अब कोई संगति नहीं, और मैं प्रभु के प्रति तड़प रहा था, भूख और प्यास रखा हुआ था कि प्रभु को मैं जानूं और कोई मुझे बताए। और ये सारी चीजें हो चुका था। फिर हमने जो हमारे मेंटर हैं, जो हमारे भैया हैं, तो मैंने उन्हें तब, अब उनके साथ हमारा संगति नहीं था। हमने इससे संपर्क किया, उससे संपर्क किया, और उस टाइम पे कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी इस चर्च में जाता, कभी उस चर्च में जाता, और मैं वचनों को सीखता था। फिर एक टाइम और आया जब मेरे वाइफ को दुष्ट आत्मा ज़्यादा अटैक करती थी, और जब उसे अटैक करती थी तो मैं परेशान रहता था,
मैं बहुत ज़्यादा निराशा में रहता था, डिप्रेशन में रहता था, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। पर एक प्रभु के दास के पास हम जाया करते थे, वो हमारे लिए दुआ करता था, हमारे लिए प्रेयर करके तेल पानी जो भी देता था हम उसे लगाते थे और प्रभु काम करता था। एक टाइम और आया कि दुष्ट आत्मा उसे ज़्यादा अटैक किया, दुष्ट आत्मा ज़्यादा अटैक किया। हमने 2-3 जगहों पर ले गए, कभी इस प्रभु के दास के पास, कभी उस प्रभु के दास के पास, पर उन्होंने प्रेयर किए, कोई असर नहीं, प्रेयर किए, कोई असर नहीं। फिर एक प्रभु के दास के पास गए, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द को निकाला, कुछ ऐसे बातों को कहा कि हमें बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब हम किनके पास जाएंगे, किनसे हम प्रेयर करवाएंगे, कैसे क्या होगा। उस जगह मैं और टूट गया अपने वाइफ को लिए। फिर उस टाइम पे मैं वहाँ से हम चुपचाप आ गए। प्रभु के दास जो था वो ये सारे बातों को कहकर वो अंदर चले गए और हम बाहर खड़े थे कि वो शायद कब बाहर निकलेगा और हमसे मिलेगा। पर हमें यकीन हो चुका था कि वो अब हमसे नहीं मिलेंगे, तो हम वहाँ से चुपचाप आए और गाड़ी चला रहा था मैं, और मन मन में ही मैं सारे बातों को रखा कि नहीं, अब हम क्या करें क्या ना करें। पर एक प्रभु के दास के पास और हमने गए, उन्होंने प्रेयर किए, उनका टीम था, प्रार्थना किया और दुष्ट आत्मा मेरी वाइफ को छोड़कर गया। वो अच्छा हुआ। उसी वक्त, उसी दिन जब वो अच्छा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। और जब मैंने वहाँ से गया, उन्होंने कहा कि तुम पश्चाताप करना ज़्यादा से ज़्यादा। हमने कहा ठीक है। और जब हम वहाँ से लौटे तो मन में मैं सोच रहा था कि प्रभु अब मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ूंगा, तेरे साथ में समय बिताऊंगा। तो जैसे जैसे मैंने प्रभु को जाना, जैसे जैसे प्रभु के वचनों को पढ़ा और समझा, और जैसे जैसे प्रभु को वचन कहता गया, वैसे मैं अपने आप को ढालता गया कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता था, बाइबल में निकलता था, ये वचन निकलता था, ये सही नहीं है, ये कमियां छोड़ना है। उन सारी चीज़ों को मैं छोड़ता गया और प्रभु ने मुझे बढ़ाता गया, मेरे जीवन को बदलता गया। और प्रभु ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। आज जो कुछ भी हूँ मैं प्रभु के दया से, उसके अनुग्रह से हूँ। यदि प्रभु मेरे जीवन में उसका अनुग्रह न होता तो आज मैं कुछ भी ना होता। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो मेरे प्रियो, ये मेरी गवाही था, ये मेरा बैकग्राउंड था। आज लोग विरोध करते हैं, बहुत से बातों को कहते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, ये सब रॉन्ग है, ये सब झूठ है। मैं कल भी काम करता था, आज भी मैं काम करता हूँ और खुदाबंद ने मुझे इन्हीं कामों के द्वारा मुझे आशीषित किया है, मेरे जीवन को चेंज किया, मेरे परिस्थितियों को चेंज किया। और न कल मिलता था, न आज मिलता है, और न कभी मिलता है और न कभी मिलेगा। ये झूठी अफवाह है कि लोग कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, चर्च जाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये इसने धर्म परिवर्तन किया, इसे पैसा मिलता है। ये सरासर झूठ है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जन नहीं है जो लोग उसे कह दे कि तुमने इस चीज़ से धर्म परिवर्तन किया है। मैंने मन परिवर्तन किया है। कल भी मैं आदिवासी था, आज भी मैं एक आदिवासी हूँ। मैं बैगा परिवार से हूँ। न तो मैंने कभी किया है धर्म परिवर्तन, न मैं आगे करूँगा धर्म परिवर्तन। मैं कल वही था और आज भी वही हूँ। खाली जो मेरा सोच है, जो मेरा थिंकिंग है, मैंने उसे चेंज किया है। क्या किया है? नशे छोड़े हैं, पाप छोड़े हैं, लड़ाइयाँ छोड़े हैं, झगड़े छोड़े हैं, लोगों को धोखा देना छोड़े हैं, बेवकूफ़ बनाना छोड़े हैं।
तो प्रभु ने मेरे हृदय को बदला और मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। प्रभु ने आज मुझे यहाँ इस मुकाम तक लेकर आया है और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे बहुत इस्तेमाल करेगा, बहुत इस्तेमाल करेगा, मुझे हर एक चीज़ों में बढ़ाएगा परमेश्वर, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, ये मेरा विश्वास है और प्रभु ने जो जो कहा है मेरे जीवन में वो हुआ है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बचाया और मेरे जीवन को चेंज किया। आज जो कुछ भी हूँ मैं उसकी दया से हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे आशीषित किया और जितने लोग मेरे साथ हैं उनको भी प्रभु ने आशीषित किया। उनके भी जीवन में प्रभु ने बड़े काम किए, बड़े गवाहियाँ उनके पास हैं। तो प्रभु को मैं हर एक बातों के लिए मैं थैंक्स करता हूँ और मैं यहीं पे अपनी गवाहियों को समाप्त करता हूँ। और भी प्रभु ने बहुत बहुत मेरे जीवन में बड़े काम किए हैं और कभी मैं अपनी गवाहियों को शेयर करूँगा, नेक्स्ट गवाहियों को, क्योंकि मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन नई गवाही बनती है। परिवार से, बच्चे से, फैमिली से, काम से, बिजनेस से, हर एक चीज़ों में प्रभु ने कहीं ना कहीं रोज मेरे जीवन में मिराकल करता है। जो औरों के जीवन में वो काम नहीं होता, प्रभु ने मेरे जीवन में वो काम किया है। मैं थैंक्स करता हूँ यीशु मसीह के नाम।